हेलो एवरीवन, मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 25 जून। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही थी और वैसे ही हुआ। आज हमें हमारे बाज़ार में जो है वो गैप अप देखने को मिला और गैप अप ओपनिंग के बाद जो है वो हमें एक अच्छा सा अप मूव भी देखने को मिला। बट आफ्टरनून के बाद जो है वो सेलिंग प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 35 टू 34 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है। निफ्टी जो थी वो एक टाइम पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स पॉजिटिव थी। तो हम जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं कि आज थ्रू आउट द डे हमें जो भी गेन हुआ था वो वाइप आउट हो चुका है। तो एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं एक गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद जो है मार्केट एक अच्छा सा अप मूव भी दिया उसने और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे 24,150 के करीब वो भी ब्रेक हुए और ब्रेक होते ही एक अच्छा सा अप मूव भी हमें देखने को मिला ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का। बट उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर आया आफ्टरनून में और हम देख सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा सा फॉल हमें देखने को मिला है। अगर हम लेवल्स की भी बात करते हैं तो जैसे कि हमने सुबह भी डिस्कस किया था प्री मार्केट में कि 24,150 जो है वहाँ पे 100 EMA है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो हम आज ये भी कह सकते हैं कि हमें रेजिस्टेंस से ही फिर से रिजेक्शन देखने को मिला है। जब तक मैंने सुबह भी आपको यही चीज़ समझाई थी कि जब तक डिसेसिवली क्लोजिंग नहीं आती हमारे 100 EMA के ऊपर हमें जो है अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। और आज भी वैसे ही हुआ, मार्केट ने जो है वो कोशिश की बट एंड ऑफ द डे हमें सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला और जो क्लोजिंग आई है वो बिलो 100 EMA आई है। बट फिर भी अभी भी जो मार्केट है वो 24,000 के अबाव है, तो चांसेस है कि हमें आगे आने वाले दिनों में फिर से अपमूव देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। बट 24,150 जो लेवल है वो हमें याद रखना है क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है 24,150 से लेकर 23,800 तक। ना ही ये ऊपर के लेवल्स ब्रेक कर रहा है ना ही ये नीचे के लेवल्स ब्रेक कर रहा है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि ये जो लेवल्स ब्रेक होंगे तो ही हमें जो है एक मोमेंट देखने को मिलेगा कोई भी डायरेक्शन में। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में निफ्टी कैसा परफॉर्म करती है। चलिए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज गैप अप हुआ था। बैंक निफ्टी भी जो है उसने भी एक अच्छा सा अप मूव दिया था और बैंक निफ्टी भी नियरली 500 पॉइंट्स जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी। बट वहाँ से जो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला तो बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 26 पॉइंट पॉजिटिव पे क्लोज हुई है। तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुए हैं। तो एक बार 30 मिनट्स में मैं आपको बैंक निफ्टी भी बता देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी की भी देखिए अच्छा खासा ऊपर गैप अप हुआ था, उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट भी देखने को मिला था ऊपर की तरफ और उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं आफ्टरनून के बाद एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर और मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी के भी अगर हम लेवल्स की बात करें तो हमने सुबह डिस्कस किया था कि जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी दूर था 59,250 के करीब था और जो सपोर्ट है वो 57,800 के करीब है। तो जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे उसके बीच में ही अभी के लिए रुका है क्योंकि रेंज जो है वो काफ़ी बड़ी है। तो बैंक निफ्टी को वो ये रेंज ब्रेक करने के लिए टाइम लग सकता है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी भी जो है वो कैसा मोमेंट हमें देता है। चलिए ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं एक बार। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो हमने सुबह भी देखा था ब्रेंट क्रूड जो था वो 73 के करीब ही ट्रेड कर रहा था और अभी भी 73 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो ये अच्छी बात है। देखते हैं कि और हमें कितनी गिरावट देखने को मिलती है ब्रेंट क्रूड के अंदर। USD INR देख लेते हैं एक बार। USD INR की बात करें तो आज जो रुपी है वो अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर लो की बात करें तो लो आज फिर से 94.14 का लगा है और हमने ऑलरेडी लेवल्स मार्क करके रखे। 94.22 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हमें यही देखना है कि जो USD INR है वो कैसा परफॉर्म करता है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने जो लेवल्स मार्क करके रखे हैं कुछ दिनों से USD INR इसी लेवल में घूम रहा है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में USD INR भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं। तो आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर पहले देख लेते हैं। आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है ऑटो सेक्टर। जैसे कि हम देख सकते हैं ऑटो सेक्टर जो है वो नियरली 2.25% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे जो है एक हल्का सा रेसिस्टेंस जो है वो ऑटो सेक्टर ने आज फेस किया और जैसे कि हम देख सकते हैं विक जो है वो थोड़ी बड़ी बनी है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें ऑटो सेक्टर में यहाँ से अपमूव देखने को मिल सकता है क्योंकि जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है ऑटो सेक्टर का। तो हो सकता है कि हमें आगे आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर में भी एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ऑटो सेक्टर पे भी हम जो है वो अपनी नज़र रख सकते हैं। अगर आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में हमें 1.37% की गिरावट देखने को मिली है
और मेटल सेक्टर को जैसे कि हम देख सकते हैं हमने ऑलरेडी सपोर्ट के लेवल्स मार्क करके रखे हैं और इसी सपोर्ट के ऊपर आज हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। और जैसे कि हम देख सकते हैं जो क्लोजिंग आई है वो 100 EMA के पास आई है। तो हमें यही देखना है कि हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेटल सेक्टर में हमें यही से बाउंस बैक देखने को मिलता है या ये जो है 100 EMA ब्रेक करके हमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि 100 EMA अगर ब्रेक होती है तो फिर दूसरा जो सपोर्ट होगा वो डायरेक्टली 200 EMA के ही होगा। और यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं एक गैप भी है, तो मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ। अगर 100 EMA ब्रेक होता है उसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेटल सेक्टर जो है ये गैप फिल करने के लिए ज़रूर नीचे आएगा। तो देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है मेटल सेक्टर में। सुबह हमने डिस्कस किया था कि हम जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर भी फोकस करेंगे, तो एक बार जो है हम उसका भी चार्ट देख लेते हैं। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो नियरली फ्लैट ही क्लोज हुआ है 0.13%। और जैसे कि हम देख सकते हैं कैंडल जो है वो रेड बनी है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर जो सुबह था वो अच्छा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था और बाद में आफ्टरनून के बाद जो सेलिंग प्रेशर आया उसके अंदर हमें फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। और जैसे कि हम देख सकते हैं ये भी ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट ही क्लोज हुआ है। बट यहाँ पे हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि एक हल्का सा रेसिस्टेंस है और हम देख सकते हैं कि वही रेसिस्टेंस से एक रिजेक्शन भी देखने को मिला है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में या ट्रेडिंग सेशन में हमें इसके अंदर भी एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि यहाँ और 1-2 दिन कंसोलिडेट हो और बाद में यहाँ से एक अच्छा सा अपमूव हो सकता है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में फाइनेंशियल सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो हम FII DI का डेटा देख लेते हैं। देखिए अगर हम डेटा की बात करें तो अभी तक सिर्फ NSE का ही डेटा आया है। NSE BSE और MSCI का डेटा कंप्लीट डेटा अभी तक नहीं आया है। बट NSE के डेटा अगर हम देखें तो उससे पता चलता है कि DII ने ऑलमोस्ट 5000 करोड़ की बाइंग की है और FII ने भी 700 करोड़ की बाइंग की है। तो जब फाइनल नंबर आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है। तो वो हम हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर्स जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज हमें अमेरिकन मार्केट में एक गैप अप देखने को मिल सकता है। बट गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट सस्टेन होते हैं कि नहीं होते हैं हमें यही देखना है। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ करते हैं। और समराइज़ करते हुए तो यही कहूँगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें आज एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिला, बट उसके बाद जो है वो हमें एक फॉल भी देखने को मिला और फॉल की वजह से हमारे मार्केट्स जो है वो नियरली पॉजिटिव टू फ्लैट ही क्लोज हुए हैं। निफ्टी में तो मैं कहूँगा कि हमने जो लेवल मार्क करके रखे थे या जो रेसिस्टेंस मार्क करके रखे थे वहीं से जो है वो हमें रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है। और ये रिजेक्शन पहली बार हम नहीं देख रहे, ऑलमोस्ट दूसरी या तीसरी बार देख रहे हैं। तो जब तक ये जो रेसिस्टेंस है वो डिसेसिवली ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें निफ्टी में अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और मिड कैप की बात करूँ तो वो तीनों के तीनों जो इंडाइसिस है आज नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। अगर हमने बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की भी बातें कर ली है तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो फाइनेंस सेक्टर है और जो ऑटो सेक्टर है वो दोनों सेक्टर कैसा परफॉर्म करते हैं। ब्रेंट क्रूड भी जो है वो अभी अच्छा सा ट्रेड कर रहा है और USD INR में भी हमें गिरावट देखने को मिली है, वो काफ़ी अच्छी बात है हमारे बाज़ार के लिए। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।